छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुबहान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडत प्रणाम। भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सर्व सुखदायक, सर्व कष्ट हरण, मंगल करण सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, जिनके विशेष वीआईपी आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक आत्माएं जो कि साध संगति से जुड़ी हुई हैं और साध संगति से जुड़कर परमेश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करके उनके तत्व ज्ञान को बखूबी समझकर उनके सत भक्ति मार्ग पर उन्हीं के चरणों में अपने आत्म कल्याणार्थ हेतु दृढ़ता के साथ में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ये साध संगति मिलना परम सौभाग्य की बात है। सबसे पहला अहोभाग्य कि हमें सतगुरुदेव भगवान के रूप में स्वयं कबीर, अल्लाह कबीर परमात्मा मिले, और उसके बाद हमारा परम सौभाग्य कि उसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम सभी आत्माओं को इसी मनुष्य जन्म में शतलोक भेजने के लिए अपने ट्रेनिंग सेंटर साध संगति से भी जोड़ दिया। तो भाई और बहनों, ये सोने पे सुहागा है और ये सौभाग्य केवल परमेश्वर की युगों युगों से भक्ति करती आ रही उनकी विशेष आत्माओं को ही नसीब होता है। वर्तमान में ये बात भले ही हमारे खुद के भगत भाई बहनों को रास ना आए, उनको समझ ना आए, ये अलग बात है, ये उनके कमज़ोर भक्ति संस्कारों का ही नतीजा है। लेकिन आने वाले समय में ये बात बिल्कुल जग जाहिर हो जाएगी, ये क्लियर हो जाएगी कि संत रामपाल जी ने यदि अपना कोई सच्चा मुच्चा मार्ग, अपना यथार्थ 13वां कबीर मार्ग यदि शुरू कर रखा है तो साध संगतियों के माध्यम से ही शुरू कर रखा है। क्योंकि साध संगति से जुड़ी हुई भगत आत्माएं ही अभी तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को जान पाई हैं, पहचान पाई हैं, उन्हें कबीर भगवान के रूप में अपने हृदय में समा पाई हैं। और जिस प्रकार कबीर परमात्मा के साथ में व्यवहार किया जाता है, ठीक वही व्यवहार साध संगति से जुड़ी हुई आत्माएं ही अपने गुरुदेव भगवान के साथ में कर रही हैं। क्योंकि गीता जी में कहा गया है, अध्याय 3 के श्लोक नंबर 13 में, कि जो व्यक्ति पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं, अन्न खाते हैं, वो तो समझो पाप ही खा रहे हैं। क्योंकि गीता चारों वेदों का सार है, निष्कर्ष है, और वेद परमात्मा का विधान है। तो परमात्मा के विधान अनुसार यदि कोई व्यक्ति
उस पूर्ण परमेश्वर को भोग लगाए बिना अन्न खाता है तो वो व्यक्ति पाप खाता है, पाप। अब जगत वालों को तो पता नहीं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, भोग क्या है, कौन सी भोग की आरती है, कैसे भोग लगाते हैं। और जिन आत्माओं को परमात्मा ने अपने शरण में लेकर ये जानकारी दे दी कि पूर्ण परमात्मा कौन है, गीता जी में क्या लिखा हुआ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वे आत्माएं भी वर्तमान में अपने गुरुदेव भगवान को नहीं समझ पा रही, उस कबीर भगवान को नहीं पहचान पा रही। जी हाँ, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के 90% भगत, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भगत, संत रामपाल जी का खुद का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये जितने भी परम भगत समझे जाने वाले स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, ये सभी लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं कि कबीर भगवान कौन है, एक परमात्मा कौन है। ये सभी लोग अभी भी उसी 650 साल पुरानी मुर्दा बेजुबान फोटो को भगवान मान रहे हैं। जिस प्रकार एक बंदर जब उसका बच्चा मर जाता है तो उस मरे हुए बच्चे को अपना जीवित बच्चा मानकर सीने से लगाए फिरती है, तो ये स्थिति वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की है। ये उसी एक कागज के टुकड़े को कबीर परमेश्वर मानकर, जो कि 650 साल पहले आए थे, वर्तमान में किसी ने आइडिया लगाकर और दाढ़ी मूंछ वाली वो फोटो बना दी। गूगल पर आपको सैकड़ों फोटो मिल जाएंगी, कबीर दास के नाम से सर्च करेंगे तो। इन लोगों ने उसी कागज की बेजुबान मुर्दा फोटो को कबीर भगवान समझ लिया और उसी को सीने से लगाए फिरते हैं, अपने लॉकेट में डालकर अपने घर पर पूजा स्थल पर रखते हैं, अपने घर की दीवारों पर फोटो बना के रखी हुई है। तो जब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर यथार्थ तत्व ज्ञान दे दिया, और कोई 2, 4, 5 साल नहीं हुई है, बल्कि 30 वर्ष गुजर चुके हैं, कम नहीं होते हैं। 30 साल तक यदि किसी गधे को भी गीता पढ़ाई जाए तो वो भी बैकुंठ में जाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाए। लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के 30 साल के इतने अथक प्रयासों के बावजूद आज उनका परिवार, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर और उन लोगों के पीछे अंधी होकर सतलोक आश्रमों में जाने वाली संगत भी नहीं समझ पाई है कि वास्तव में कबीर भगवान कौन है। इस बात को केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनी जान पाए हैं, पहचान पाए हैं कि वो कबीर परमात्मा जो 650 साल पहले आए थे, जो द्वापर युग में आए थे, त्रेता में आए थे, सतयुग में आए थे, इसके अलावा वो परमात्मा ना जाने धरती पर करोड़ों अरबों बार प्रकट हो चुका है। वो कबीर भगवान आज सौभाग्य से हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में उपलब्ध है, प्राप्त है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में सुलभ है। और उसके बाद जितनी भी सत्सेवक आत्माएं हैं जो साध संगति से जुड़ी हुई हैं, वो गीता जी के अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 को फॉलो करते हुए प्रतिदिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को सर्वप्रथम भोग अर्पण करती हैं, भोग की आरती के साथ। एक होती है अन्नदेव की आरती, जो हम सभी भगत भाई बहन नाम दीक्षा के बाद गुरु आदेश से जब भी हम भोजन खाने के लिए बैठते हैं, थाली में जो भी रोटी चपाती या सब्जी होती है उसका एक टुकड़ा तोड़कर थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और हम लोग अन्नदेव की आरती करते हैं कि गरीब सुख देना दुख मेटना, ताजा राखे तन, सुर 33 खुश किए, नमस्कार तो है अन्न, अंजल साहेब रूप है, शुद्धिया तृष्णा जाए, चारों युग प्रवान है, आत्म भोग लगाए, जो अपने सु और के एक पीड़ पिछान, भुखिया भोजन देत है, पहुँचेंगे परवान, अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुने ललालम, अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती, वैरागर किस काम न आवे, अन्न देव तू सम्मन भावे, वैरागर है पत्थर भारी, अन्न देव तू आप मुरारी, खुदिया तृष्णा मेटे पीड़ा, तेरे पलड़े तुले न हीरा, दास गरीबी अन्न की महिमा, 3 लोक में जाकर रहमान। सभी भाई बहन इस प्रकार से अन्नदेव की आरती के साथ भोग लगाकर भोजन करते हैं। और ये अन्नदेव की आरती के साथ में भोग लगाकर भोजन करने की प्रक्रिया भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 70% भगत नहीं करते हैं। जिन लोगों को सारनाम तक प्राप्त हो गया है वो भी आज ज्यादातर अन्नदेव की छोटी और बड़ी आरती के साथ परमात्मा को भोग लगा के भोजन नहीं करते हैं। यानी ना ही तो भोजन करने से पहले अन्नदेव की छोटी आरती करते हैं और ना ही भोजन करने के बाद वो सारनामी भगत 70% आज भी जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं वो भोजन करने के बाद में बड़ी आरती भी नहीं बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर को भोग लगाने के लिए इस आरती का प्रयोग नहीं किया जाता, अन्नदेव की छोटी और बड़ी आरती का।
परमेश्वर कबीर साहिब जी को जब भोग लगाया जाता है तो भोग की आरती के साथ में भोग लगाया जाता है। और ये भोग की आरती कहाँ है? ये तीनों समय की आरती की जो पुस्तक है, नित्य नियम का जो गुटका है, उसमें परमात्मा ने संध्या आरती के बाद में अन्नदेव की छोटी और बड़ी आरती लिखी हुई है। उसके बाद में भोग लगाने की विधि लिखी हुई है। यानी अन्नदेव की आरती अलग है और परमात्मा को भोग लगाने की विधि अलग है, वो आरती अलग है। तो वो आरती परमात्मा ने उसी पुस्तक में अन्नदेव की आरती के बाद में लिखा हुआ है। भोग लगाने की विधि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वहां से शुरू होती है। तो आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की लाखों की करोड़ों की संगत में से यदि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा को कबीर भगवान मानकर और यदि प्रतिदिन उनको अपने घर पर कोई भोग लगाता है विधि विधान से, भोग की आरती के साथ में, तो केवल सत्सेवक भाई बहन ही लगाते हैं। सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर बैठे बैठे या दरबार साहिब के सामने खड़े होकर, हाथ मुंह धोकर या बिना हाथ मुंह धोए, सर्वप्रथम हम लोग अपने गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाते हैं। उसके बाद में मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण के तुरंत बाद में सतगुरु महिमा की 8 वाणियों का प्रतिदिन उच्चारण करते हैं। समर्थ साहेब रतन उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, जूनी संकट मेटो गुसाई, चरण कमल की मैं बलि जाही, भाव भक्ति दी जो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, जन्म कर्म मेटो दुख दंदा, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जुहारम, चंद्र गता देखो दीदारम, तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी, मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में दीजो डेरा, चकवे चिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि, पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। ये 8 वाणियां प्रतिदिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आदेश अनुसार, क्योंकि परमात्मा ने कबीर सागर के सरलार्थ में ये लिखा हुआ है कि बच्चों सुबह उठते ही सबसे पहले, चाहे बिस्तर पर बैठे बैठे या खड़े होकर, सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का जयकारा, फिर मंगलाचरण और उसके बाद सतगुरु महिमा की ये विशेष 8 वाणियां आपने प्रतिदिन बोलनी चाहिए। इससे परमात्मा प्रसन्न होता है, आपका भक्ति धन बढ़ता है। उसके बाद हम भगत भाई बहन जैसा भी अपनी प्रतिदिन की जो क्रिया है, जैसे कि मतलब कि फ्रेश होना है या नहाना धोना है, हाथ मुंह धोना है, उसके बाद सर्वप्रथम हम गुरुदेव भगवान की आरती करते हैं। सुबह का नित्य नियम करते हैं जो तकरीबन 40 से 45 मिनट का होता है और वो भी हम विधि विधान से करते हैं। परमेश्वर का जो भक्ति विधान है उसके अनुसार करते हैं। सतगुरुदेव भगवान के समक्ष भक्ति बोध पुस्तक हाथ में लेकर और खड़े होकर हम सतगुरु महिमा में सुबह का नित्य नियम करते हैं। खड़े होने की प्रक्रिया, जैसे यदि कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट है या अन्य किसी कारण से, जैसे माता बहनें कोई प्रेग्नेंट हैं, यदि वो ज़्यादा समय तक खड़ी नहीं रह सकती हैं तो वो बैठकर भी आरती कर सकती हैं, ज़मीन पर भी बैठ के कर सकती हैं, चेयर पर बैठकर भी कर सकती हैं, और ही ज़्यादा कोई कंडीशन खराब है तो लेटकर भी आरती की जा सकती है। लेकिन जो स्वस्थ हैं वो भगत भाई बहन खड़े होकर और भक्ति बोध पुस्तक को हाथ में लेकर, क्योंकि भक्ति बोध पुस्तक गुरुदेव भगवान ने हमें पाठ करने के लिए दी है, तीनों समय की आरतियों का पाठ करने के लिए दी है। ये मोबाइल से आरती करना, मोबाइल से आरती सुनना, ये केवल विशेष परिस्थितियों के लिए है। कोई बुजुर्ग है, कोई अनपढ़ है, कोई नेत्रहीन है, ये उन आत्माओं के लिए है, ना कि स्वस्थ और युवा भक्तों के लिए। तो हम परमेश्वर जी के भक्ति विधान अनुसार खड़े होकर और हाथ में भक्ति बोध पुस्तक लेकर परमेश्वर जी की संपूर्ण आरती मालिक की वाणियों में ध्यान रखते हुए करते हैं। बीच बीच में चाहो तो परमात्मा जी को चंवर भी कर सकते हो। जैसे एक परिवार में 5 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं और वो सुबह का नित्य नियम कर रहे हैं या रमेणी कर रहे हैं या संध्या आरती कर रहे हैं, तो सभी 5-5 मिनट या 10-10 मिनट परमेश्वर जी को चंवर भी कर सकते हैं तीनों आरतियों के समय। इसके बाद जैसे हमारी आरती संपन्न होती है, हम सबसे पहले परमात्मा का चरणा अमृत लेते हैं, विधि विधान अनुसार लेते हैं। डेली परमात्मा का सुबह सुबह चरणा अमृत लेते हैं। चरणा अमृत लेने के बाद में परमात्मा ने हमें जो मखाने का प्रसाद दिया है या मिश्री का प्रसाद दिया है, हम वो मखाने या मिश्री का प्रसाद लेते हैं। तीनों आरतियों के बाद में थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन लेते हैं। चरणामृत केवल सुबह सुबह ही लेते हैं। उसके बाद में परमात्मा जी को नास्ते राम का भोग लगाया जाता है। कभी हम लोग पोहे बना लेते हैं,
कभी हम लोग जो है दही और पराठे बना लेते हैं, कभी कोई दलिया या खिचड़ी बना लेते हैं। इस प्रकार परमात्मा को प्रतिदिन नित्य नियम करने के बाद में सुबह 7 से 8 बजे के बीच में परमेश्वर जी को फिर सभी सत्सेवक भाई बहन छोटी भोग की आरती के साथ में आज लग्या साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। परमेश्वर जी को सर्वप्रथम हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मालिक के बेड के ऊपर या जैसे भी जिसकी व्यवस्था है परमात्मा जी की चौकी लगाई जाती है, सवच उसके ऊपर कपड़ा बिछाया जाता है। फिर परमात्मा जी का भोजन उनके अलग जो बर्तन हैं उनके अंदर जो है नाश्ता वगैरह रख के परमात्मा जी के सामने रखा जाता है। और सभी भगत भाई बहन मिलके परमात्मा जी से अर्ज करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। परमेश्वर अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय यदि हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि हो तो परमेश्वर हमें तुच्छ बुद्धि जानकर अक्षमा करें। हे परमात्मा, हम दिनों के इस टुकड़े को स्वीकार करें। इस प्रकार से फिर हम आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का इस शब्द के साथ में, जो शब्द भक्ति बोध में भोग लगाने की विधि में लास्ट में लिखा हुआ है, इस प्रकार से परमेश्वर जी को फिर हम सुबह के नाश्ते राम का भोग लगाते हैं। और भोग लगाने के बाद में फिर ये सतगुरु महिमा की 8 वाणियां बोलते हुए, समरथ साहिब रतन उजागर सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, इन वाणियों के साथ में फिर हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के हाथ वगैरह धुलवाते हैं। और फिर उस पानी को हम अमृत मानकर, क्योंकि वो अमृत ही होता है, फिर उस पानी को हम अमृत समझकर सभी घर वाले पीते हैं। और जो भोग लगता है परमात्मा को सभी बांट के उसको खाते हैं। उसके बाद में सभी भाई बहन एक एक माला बैठकर समय निकाल कर ध्यान लगाकर, चाहे मंत्र कार्ड लेकर या चाहे मानसिक रूप से, हम परमेश्वर जी के प्रथम मंत्र की एक माला करते हैं प्रतिदिन। उसके बाद कुछ मंत्र 10, 20, 100, 50 जैसे भी परमात्मा दया करते हैं, समय मिलता है, हम लोग परमेश्वर जी के सतनाम का जाप करते हैं, जिसको सतनाम मिला हुआ होता है। उसके बाद अपना छोटा मोटा कोई सेवा कर लेते हैं, अपना कोई कार्य कर लेते हैं, नहाना धोना होता है, जैसा भी होता है। फिर परमेश्वर जी को 10 से 11 बजे के बीच में, 10 से 11 बजे के बीच में फिर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को भोग लगाने का समय हो जाता है। यानी घर में जो भी भंडारा बनता है, फिर हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को सबसे पहले उसी प्रकार चौकी लगाकर और छोटी भोग की आरती के साथ में हम परमेश्वर जी को भंडारे राम का भोग लगाते हैं, जो वीडियो दास अक्सर अपने फेसबुक पेज पे डालता रहता है। तो परमेश्वर जी को फिर छोटी भोग की आरती के साथ में भंडारे का भोग लगता है। भोग लगने के बाद फिर सभी परिवार वाले भोजन करते हैं, भंडारा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जी को भोग लगने के बाद जो बचा हुआ अन्न खाया जाता है प्रसाद रूप में, उससे हमारे पाप कर्मों का नाश होता है, जो गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें बताया। उसके बाद भाई और बहनों 12 से 2 के बीच में असुर निकंदन रमणी का समय हो जाता है। परमेश्वर के उसी प्रकार भक्ति विधान अनुसार खड़े होकर, हाथ में भक्ति बोध पुस्तक लेकर, सर पर कोई भी कपड़ा डालकर, क्योंकि आदर और सम्मान की दृष्टि से, वैसे कोई नियम नहीं है परमात्मा के मार्ग में, लेकिन आदर और सम्मान की दृष्टि से हम लोग सर पर कपड़ा रखकर परमेश्वर जी की असुर निकंदन रमणी करते हैं। उसके बाद में जो भी अपना काम करना होता है, किसी ने अपना धंधा करना होता है, किसी ने बाहर आना होता है, जाना होता है, शाम तक अपना सब कुछ वो कर लेते हैं। फिर जो भगत भाई बहन फ्री होते हैं या जिनके घर पर माता बहनें होती हैं, जिनकी भक्तमतियाँ होती हैं, वो फिर शाम को 4 बजे के आसपास परमात्मा को फल फ्रूट का भोग लगाती हैं। एक कटोरी फल फ्रूट की काट के उसी प्रकार से चौकी लगा के छोटी भोग की आरती के साथ परमात्मा से प्रार्थना करके फल फ्रूट का भोग लगाया जाता है। वो फिर प्रसाद रूप में खाया जाता है। इसके अलावा जैसे ही सूरज ढलता है उस समय सभी मिलकर संध्या आरती करते हैं। उसी विधि विधान से परमेश्वर के द्वारा दी गई तीनों समय की पुस्तक भक्ति बोध को हाथ में लेकर खड़े होकर परमेश्वर जी की आरती स्तुति करते हैं, उस आरती का पाठ करते हैं। और उसके बाद 8 से 8:30 के आसपास फिर से परमात्मा को रात्रि में भंडारे का भोग लगाते हैं, छोटी भोग की आरती के साथ में। उसके बाद परमेश्वर का सत्संग वगैरह सुन लेते हैं, दिन में सुन लेते हैं। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हम सत्सेवक भाई बहनों का जो प्रतिदिन का नित्य क्रम है भक्ति मार्ग का, वो रहता है।
अब बहुत सारी मन में शंका उत्पन्न हो जाएंगी, भाई फिर काम धंधा कब करेंगे। भाई 11 बजे आप सुबह फ्री हो जाते हैं परमात्मा को भंडारे का भोग लगा के, फिर आपने क्या करना पड़ता है, फिर आपने शाम के समय 7 बजे आरती करनी पड़ती है। तो बीच में आपके पास में 8-9 घंटे हैं। 8-9 घंटे में क्या करोगे? परमात्मा ने तो काम धंधे के लिए केवल 8 घंटे के लिए कहा है, आपके पास तो 9 घंटे पड़े हैं। क्या करोगे? खूब काम कीजिए, आप जितना कमाना उतना कमाइए। और परमेश्वर की शरण में आने के बाद, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद फिर भगत को बैल और गधे की तरह कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि परमात्मा हमें ये ज्ञान देकर, ये उपदेश देकर, हमारी जितनी भी बुराइयां होती हैं, फालतू का खान पीन होता है, फालतू के खर्चे होते हैं, नशा वगैरह होता है, सब कुछ परमात्मा छुड़वा देते हैं। त्योहार वगैरह, बात छुचक, लेन देन, शादी विवाह, दहेज, सब कुछ परमात्मा छुड़वा देते हैं। तो खर्चा तो हमारा कोई राय नहीं। और उसके बावजूद साथ संगति से जुड़ने के बाद ना हम बाहर का खाना खाते, ना कोई फास्ट फूड खाते, ना कोई कचौरी समोसे खाते, ना फालतू की चीज़ों का संग्रह करते। तो भाई आपको ज़्यादा कमाने की आवश्यकता कहाँ है? जहां आप पहले 12 घंटे कमा कर भी अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे, अब सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद विधि विधान से यदि आप उनकी भक्ति करेंगे, यदि आप 5 घंटे भी काम कर लेंगे, तो परमात्मा 12 घंटे से ज़्यादा आपको 5 घंटे में दे देगा। ये समर्थ है। तो भाई और बहनों, ये तो केवल काल प्रेरित आत्माओं की, या जिन आत्माओं को अभी अपने गुरुदेव भगवान की पहचान नहीं है, केवल उनके लिए बहानेबाजियां हैं कि इतना समय कैसे निकलेगा, इतना समय कहाँ से लाएंगे, सारा दिन ये कैसे करेंगे। अरे भगवान के लिए तो 24 घंटे भी कम है, अगर करना पड़े तो 24 घंटे भी कम। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, जिनको ये भक्ति मार्ग समझ में आ जाएगा, जिनको ज्ञान समझ में आएगा, और जिनके अंदर उन क्रियाओं को करने की लालसा होगी, तड़प होगी, तो समर्थ धरती पर है। वो समय भी देगा, आपको धन भी देगा, सब कुछ करेगा परमात्मा। जब सत्सेवक भाई बहनों के साथ में परमात्मा इस प्रकार से कर रहा है, तो आप आश्रम वालों के साथ में भी परमात्मा करेगा, यदि आप गुरु को भगवान मान के साथ संगति से जुड़कर भक्ति करोगे तो भाई और बहनों, इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर जी के प्रति हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में वो प्रेम जागृत होगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय जब हम अपने परमात्मा की सेवा में बिताएंगे, परमात्मा के द्वारा दी गई भक्ति में बिताएंगे, परमेश्वर के नज़दीक रह के बिताएंगे, तो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम उमड़ेगा, प्यार उमड़ेगा। और इस प्यार के उमड़े बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। एक छोटा सा सत्संग जिसमें गुरुदेव ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अब आपको पता ही चल गया है कि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा स्वयं कबीर भगवान है। इसके बावजूद भी ये अपने आप को छुपाते हुए बीच बीच में कहते हैं कि ये दास वो भगवान नहीं है जिस भगवान की आपको चाहत है। ये दास तो परमात्मा का भेजा हुआ दास है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा इस प्रकार से परमात्मा होते हुए अपने आप को परमात्मा ना कहना, ये उनके मिशन का एक हिस्सा है। परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं, आप साथ संगत वालों को पता ही चल गया। तो इन बातों पे ध्यान ना दीजिए। बाकी जो परमेश्वर हमें कह रहे हैं भक्ति के ऊपर अपने प्रति प्रेम उमड़ाने के लिए, वो संदेश आप जी सुन लीजिए। कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। और इस प्यार को जागृत करने के लिए, इस प्यार को आप परमात्मा के प्रति बढ़ाने के लिए आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सारा जो उपचार है परमात्मा में प्यार बढ़ाने का। जितना भी प्यार आपका भगवान में बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको संसार में उस मालिक के अतिरिक्त कोई नजर नहीं आएगा। और वो मालिक कैसा है, कौन है, उसको नहीं जानते। इसलिए परमात्मा ने यही कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे संत को मेरा ही रूप मान लेना, मैं मुझे ही मान लेना। जैसे गुरु भगवान नहीं है, गुरु तो भगवान को मिलाने का, प्राप्त करवाने का एक मीडिया है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा का कृपा पात्र है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल देव परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल देव परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल देव परमेश्वर जी की जय हो। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को।
काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी, मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी, क्यों पत्थरों का कर गुणगान, पहचान धनाना वाले को, क्यों पत्थरों को करे गुणगान, पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर, मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर, ये जगत का तारनहार, पहचान धनाना वाले को, ये जगत का तारनहार, पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु, हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु, छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को, छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे
जल गंगा से भर ले, तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को, तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो। तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। तेरे बढ़ रही हरी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी, तेरे बढ़ रही हरी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी। तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले को। तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। तेरी जाई उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तेरी जाई उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को। गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। थारी साथ संगत करी पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा।
तारी साध संगत करी पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। गुरु रामपाल जी बरतार, पहचान नाना वाले को। गुरु रामपाल जी बरतार, पहचान नाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान नाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान नाना वाले को। पहचान नाना वाले को, गुरुदेव बनाना वाले को। पहचान नाना वाले को, गुरुदेव बनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान नाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान नाना वाले को। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल देव पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल देव पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल देव पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। तो भाई और बहनों, ये एक छोटी सी जानकारी थी उन समस्त भगत भाई बहनों के लिए जो अभी साध संगति से जुड़ नहीं पाए हैं, जिनको अभी वो संपूर्ण ज्ञान भक्ति मार्ग का हो नहीं पाया है, जिनको परमात्मा के मिशन की अच्छे से समझ नहीं है, या जिनके भक्ति संस्कार कमजोर हैं, जो अभी भी गुरुदेव के परिवार के पीछे अंधे होकर अपनी मर्यादा तोड़कर टूटी फूटी भक्ति में लगे हुए हैं। लेकिन टूटी फूटी भक्ति से बात नहीं बनेगी। भक्ति तो परमात्मा के भक्ति विधि विधान अनुसार ही करनी पड़ेगी, और जब हमारी करने की इच्छा होगी तो परमात्मा भरपूर सहयोग करते हैं। तो पुस्तक भक्ति और भगवान के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है, और इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 16वें नंबर का वीडियो है। काफ़ी कुछ शंका समाधान प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। अब आगे जो जिज्ञासु भगत सवाल कर रहा है उसका सवाल नंबर है 30, प्रश्न नंबर 30। तो क्या है? माता के भगत अधिकतर काले रंग से परहेज करते हैं, तो क्या कबीर पंथियों के शिष्यों को भी किसी विशेष ऐसे किसी नियम का पालन करना होता है? एक और बात, सिर पर टोपी या कपड़ा स्त्री और पुरुष को कब कब रखना चाहिए, अर्थात हर पवित्र लेख पढ़ते समय या सत्संग सुनते समय भी इसका कोई कारण है? यानी सवाल करता सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से सवाल कर रहा है कि जैसे माता जी के जो भगत होते हैं वो काले रंग से परहेज करते हैं, तो क्या कबीर पंथ में भी इस प्रकार का कोई नियम है? इसके अलावा स्त्री या पुरुष कबीर पंथ में सर पर कोई सफ़ेद कपड़ा या टोपा या टोपी किसी पुस्तक को पढ़ते समय, किसी लेख को पढ़ते समय रखना जरूरी होता है या नहीं होता है? तो गुरुदेव भगवान क्या आदेश दे रहे उन्हें? उत्तर, ये मूर्खों का नियम है। गुरुदेव ने बताया इस प्रकार का जो नियम है ये मूर्खों का नियम है। कबीर परमेश्वर के मार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के मार्ग में तो ऐसा है, फिर गुरु जी यहां क्यों मना कर रहे हैं? भाई जब सतलोक आश्रमों में 3 दिन का पाठ प्रकाश होता है, या हमारे गुरुदेव भगवान के समय जब 3 दिन का पाठ प्रकाश होता था, तो जब भी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब को पढ़ने के लिए कोई भी पाठी बैठा करता था, तो आप सबको पता है कि वो अपने सर पर सफ़ेद कपड़ा बांधकर ही गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब को पढ़ता है। वर्तमान में भी आप सतलोक आश्रमों में जो पाठ चलता है आप जी वीडियो देख सकते हैं। गुरुदेव भगवान के आप जी पुराने वीडियो देख सकते हैं। जब जब गुरुदेव भगवान पाठ प्रकाश किया करते थे स्वयं बैठकर, तो परमात्मा सर पर सफ़ेद कपड़ा पहनकर ही गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब को पढ़ा करते थे, और वर्तमान में भी यही प्रक्रिया जारी है। तो फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्यों मना किया कि कबीर पंथ में सर पर कपड़ा बांधकर किसी पुस्तक को पढ़ना कोई अनिवार्य नहीं है, ये तो मूर्खों का नियम है? देखो भाई और बहनों, सवाल जो कर रहा है वो है जगत वाला, वो अभी संत रामपाल जी की शरण में नहीं है, और वो कह रहा है कि क्या किसी पवित्र लेख को पढ़ते समय सर पर कोई कपड़ा बांधना जरूरी है? तो गुरुदेव कह रहे हैं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये मूर्खों का नियम है। क्यों कहा परमात्मा ने ऐसा, जबकि उनके पंथ में तो सर पर कपड़ा बांध के गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है?
क्योंकि सवाल करने वाला जगत से है, वो अभी अनुपदेशी है, भक्ति मार्ग से नहीं जुड़ा है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जो पवित्र जो लेख है, पवित्र लेख तो केवल पृथ्वी पर दो ही है। पवित्र लेख तो पृथ्वी पर दो ही है, या तो कबीर सागर है या फिर गरीबदास जी महाराज जी का सदग्रंथ साहिब है, जिसको सूक्ष्म वेद कहा जाता है। या इसके अलावा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने स्वयं कबीर परमात्मा ने आकर धरती पर वर्तमान में जो पुस्तकें लिखी हैं, ज्ञान गंगा है या जो भक्ति बोध पुस्तक आप और हमारे को परमात्मा ने पाठ करने के लिए दी है, ये सभी पवित्र लेख हैं, क्योंकि ये पवित्र परमेश्वर के कर कमलों से लिखित हैं। लेकिन जो वेद हैं, जो गीता जी हैं, कुरान पुराण है, उनके हिसाब से परमात्मा जगत वाले को समझा रहे हैं कि भाई वो पवित्र लेख नहीं है, क्योंकि वेदों में पूर्ण परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति का मार्ग नहीं है। गीता जी में पूर्ण परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति का संपूर्ण मार्ग नहीं है। 18 पुराणों में पूर्ण परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति का कंप्लीट मार्ग नहीं है, इसलिए वो पूर्णतया पवित्र लेख नहीं है। इसलिए गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, 18 पुराण, इनको पढ़ते समय सर पर कोई कपड़ा आदर या सम्मान की दृष्टि से बांधना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन जब बात आती है पूर्ण पवित्र लेख की, जो पूर्ण परमेश्वर के द्वारा लिखे जाते हैं, जिनमें संपूर्ण भक्ति का विधान होता है, वो भक्ति मार्ग के मंत्र छुपे हुए होते हैं, जिन शास्त्रों से परमात्मा ने हमें मंत्र निकाल के दिए, जिन शास्त्रों से परमात्मा ने हमें तीनों समय की आरती निकाल के दी, और जिन शास्त्रों को विशेष तौर पर आधार बनाकर परमात्मा हमें भक्ति मार्ग समझाते हैं, उसको कहते हैं पवित्र लेख। तो उन पवित्र लेखों को यदि पढ़ते समय आप जी अपने सर पर कोई कपड़ा बांधना चाहें आदर और सम्मान की दृष्टि से, वैसे कोई नियम नहीं है, लेकिन आदर और सम्मान की दृष्टि से यदि आप जी ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी स्वयं गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब का पाठ करते समय स्वयं भी सर पर सफेद कपड़ा बांधते हैं, और अन्य किसी भगत को यदि आदेश देते हैं पाठी के रूप में पाठ करने का, तो सदग्रंथ साहिब का पाठ करते समय वो पाठी भी सर पर सफेद कपड़ा बांधकर ही पाठ करता है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन, हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने जो पवित्र लेख, जो भक्ति बोध पुस्तक तीनों समय की आरती के लिए दी है, हम सभी भाई बहन उसी को फॉलो करते हुए आदर और सम्मान की दृष्टि से सर पर सफेद कपड़ा बांधकर परमेश्वर जी की तीनों समय की आरती करते हैं। ये कोई नियम नहीं है, अगर आप नहीं बांधोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस परमेश्वर के मार्ग में, क्योंकि आज हमें पता चल गया कि धरती पर पूर्ण परमात्मा प्रकट है, और परमेश्वर जी ने जो लेख हमें दे दिया तीनों समय की आरती के लिए, वो पवित्र है, पवित्र। आगे आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कि नियम तो यहाँ तक है परमात्मा के मार्ग में, यदि आप गुरु जी की कोई भी पुस्तक पढ़ें तो आपने उससे पहले नहाना जरूरी है। जबकि एक सत्संग में तो गुरु जी कहते हैं कि नहाए धोए क्या होए, जो मन का मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे तन की बांस न जाए। वहां तो परमात्मा रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी आपको आगे दिखाएंगे जिसमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई भी पवित्र पुस्तक पढ़ने से पहले नहाना जरूरी है। अगर विशेष परिस्थितियों में ना नहा पाएं तो बात अलग है, अन्यथा जैसे सुबह की हम आरती करते हैं, जो सुबह की आरती करने से पहले नहाना जरूरी है। परमात्मा की किसी भी पुस्तक को यदि हम पढ़ते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए तो नहाना जरूरी है। और विशेष परिस्थितियों में हाथ पैर धो के काम चलाया जा सकता है, लेकिन नहाना जरूरी है। सतगुरु रामपाल जी ने स्वयं इस पुस्तक भक्ति और भगवान में लिखा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, सर पर कपड़ा बांधना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन जिन पुण्य आत्माओं को ये भक्ति मार्ग समझ में आ जाएगा, जब भक्ति का आगे का ज्ञान समझ में आएगा, जब स्वयं परमात्मा धरती पर प्रकट है सतगुरु रामपाल जी, जब ये समझ में आएंगे तो आदर और सम्मान की दृष्टि से भगत सर पर कोई कपड़ा डालकर ही तीनों समय की आरती करेगा। लेकिन यहां सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने उस जगत वाले भाई को, जो कि अभी भक्ति मार्ग से जुड़ा नहीं है, उसको उसी आधार से समझाते हुए लिखा है कि यह मूर्खों का नियम है, कबीर परमेश्वर के मार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न नंबर 31, यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से फिर किसी जगत वाले भाई ने यह सवाल किया, स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा अपवित्र शरीर प्राप्त होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उसकी अपनी सोच है। क्योंकि माता बहनें होती हैं, वो हर महीने माहवारी से गुजरती हैं, यानी उनको पीरियड होते हैं, इसलिए वो अपनी सोच आधार से कह रहा है
कि स्त्रियों का शरीर पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा अपवित्र माना जाता है, जबकि संत रामपाल जी की भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों बराबर हैं। स्त्रियों का पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा अपवित्र शरीर होता है या माना जाता है, तो क्या वो स्त्री की आत्मा पूरा महीना नाम का जाप और किसी पवित्र लेख का या ग्रंथ का पठन पुरुषों की भांति कर सकती है? जब स्त्रियों को नाम लेना हो तो उनके लिए कोई विशेष दिन है? क्या नाम हर स्त्री पुरुष को प्रतिदिन स्नान करके जपना चाहिए? ध्यान रखना भाई और बहनों, ये सवाल क्या पूछा जा रहा है। क्या नाम हर स्त्री पुरुष को प्रतिदिन स्नान करके जपना चाहिए या फिर मन में हर समय जपने का अधिकार है, चाहे शरीर पवित्र या अपवित्र? इसी प्रकार कोई ग्रंथ भी स्नान करके पढ़ना चाहिए या ऐसे ही पढ़ सकते हैं? ये ध्यान रखना, इसी प्रकार कोई भी ग्रंथ स्नान करके पढ़ना चाहिए या ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अर्थात स्त्रियां मासिक धर्म में नाम का जाप करें या पवित्र ग्रंथ पढ़ें तो क्या वो पाप की भागी नहीं बनेंगी? क्योंकि उस समय स्त्री शरीर को बहुत अपवित्र माना जाता है। क्योंकि जब मेरी पत्नी ने सरस्वती मंत्र लिया था तो बताया गया था कि स्त्रियां मासिक धर्म के दिनों में पवित्र माला को हाथ ना लगाएं। कृपया ये शंका पूरी तरह दूर करें, क्योंकि एक स्त्री मासिक धर्म में किसी पवित्र मंदिर में, शायद बाबा बालकनाथ के मंदिर में चली गई थी, तो तब से वहां स्त्रियों का जाना मना है। इसलिए ये बताएं कि स्त्रियों के लिए विशेष नियम क्या है, कहीं ऐसा न हो कि नाम लेकर भी सतलोक न जा सकें। ये सभी स्त्रियों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इन सभी सवालों का फिर क्या जवाब दिया? उत्तर, यह अनजानों का नियम है, यह अनजान व्यक्तियों का नियम है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के समय जब उनका पीरियड शुरू होता है उस समय वो माला को हाथ नहीं लगा सकती, या खाना नहीं बना सकती, या आरती नहीं कर सकती, या पूजा पाठ नहीं कर सकती, या अपने भगवान को भोग नहीं लगा सकती। परमात्मा कहते हैं ये मूर्खों का बनाया गया नियम है। ये जितने भी नकली साधु संत महात्मा जो अपने शास्त्रों से अपरिचित थे, जो तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, ये उनकी मन गढ़ंत कहानियां हैं। भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों परमेश्वर की रचना है। उनके शरीर में जो भी बदलाव होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है, जो नियम परमात्मा ने बनाया हुआ है। यह अनजानों का नियम है। कबीर साहिब के मार्ग में शुतक यानी बच्चे के जन्म के दौरान और पातक यानी किसी की मृत्यु के दौरान या स्त्रियों के मासिक धर्म के दौरान धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, दीप ज्योति जलाना व मंत्र जाप करना बंद नहीं करना होता है। यानी कबीर परमात्मा के मार्ग में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश लेने के बाद में माता बहनों का मासिक धर्म किसी भी प्रकार से भक्ति मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। हमने वही सारी क्रियाएं, आरती करना, दीपक लगाना, खाना बनाना, पुस्तकें पढ़ना, मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, सब कुछ करना होता है। किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। वो केवल एक शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में माता बहनों का मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करना कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। प्रतिदिन की तरह ही करते रहना चाहिए। स्नान करना जरूरी है। देखो क्या कह रहे गुरुदेव भगवान, जब उस भगत ने ये सवाल किया ना, जगत वाले व्यक्ति ने, वो भगत नहीं है, जगत वाले ने, कि किसी भी पवित्र लेख को या पुस्तक को पढ़ते समय नहाना जरूरी है या नहीं है। आपने जो सवाल पहले जो देखा था जिसमें उसने किया था कि इसी प्रकार कोई ग्रंथ भी स्नान करके पढ़ना चाहिए या ऐसे ही पढ़ें, तो गुरुदेव ने फिर क्या जवाब दिया? स्नान करना जरूरी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? स्नान करना जरूरी है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में स्नान नहीं भी कर पाए तो हाथ पैर मुंह धोकर पवित्र पुस्तकें पढ़ सकते हैं। यानी विशेष परिस्थितियों में अगर आप नहीं नहा पाते हैं तो फिर हाथ पैर मुंह धोकर पवित्र पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने यहां यह भी क्लियर कर दिया, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, कि भाई देखो, जब आपको ज्ञान हो जाएगा इन पुस्तकों की, परमात्मा के कर कमलों से लिखित इन पुस्तकों की, भक्ति बोध की, इन ग्रंथों की, जब आपको महिमा का ज्ञान होगा कि भाई सतगुरु रामपाल जी तो स्वयं कबीर भगवान हैं और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। अरे वो वेद ना जाने परमात्मा ने वो कब लिखे थे? सृष्टि की शुरुआत में लिखे थे। उसके बाद वेद व्यास जी ने
गीता जी लिखी, भगवान ने नहीं लिखी, वेद व्यास जी ने फिर गीता जी लिखी, चारों वेदों का सार निकाल के। उसको भी लोग, गीता जी को भी जो कि एक इंसान के द्वारा लिखी गई थी, उसको भी लोग नहा धो के पठन पाठन करते हैं शुद्ध होके। तो आज तो धरती पर स्वयं अल्लाह, स्वयं कबीर परमात्मा, स्वयं सबका प्रभु प्रकट है। और सतगुरु रामपाल जी ने जो पुस्तकें लिख दी, आरती के लिए विशेष तौर पर जो पुस्तक हमें दे दी, तो क्या हम उसको ऐसे कहीं भी पटक देंगे, कहीं भी रख देंगे, कैसे भी हम उसका पठन पाठन कर लेंगे? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि नहाना जरूरी है। यानी आरती करते समय अगर आप सुबह नहा लिए तो फिर दोपहर की आरती के समय नहाना जरूरी नहीं, शाम की आरती के समय नहाना जरूरी नहीं है। लेकिन सुबह नित्य नियम करने से पहले गुरुदेव कह रहे हैं कि नहाना जरूरी है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में ना पाए, जैसे कोई बीमार है या अन्य कोई प्रॉब्लम है, या सर्दी आपको ज्यादा सता रही है, तो बात अलग है, तो फिर हाथ मुंह पैर धो के काम चलाओ, लेकिन नहाना जरूरी है। तो भाई दास को भी इस बात का आज ही पता चला है मालिक के आशीर्वाद से, क्योंकि मैं इन पुस्तकों को पहले नहीं पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ हल्का हल्का, लेकिन जब लाइव आता हूँ उसी समय परमात्मा दया करते हैं। तो दास को भी मालूम पड़ा है। तो भाई ये परमेश्वर का आदेश है आप और हमारे लिए। यदि हम सामान्य परिस्थिति में हैं तो सुबह नहाकर ही हमने परमेश्वर का नित्य नियम करना चाहिए। दास परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके मालिक से शक्ति मांगेगा, परमात्मा से भक्ति करने के लिए शक्ति मांगेगा कि परमेश्वर अपना आशीर्वाद दो। और आज के बाद दास नहाकर ही आरती करने का पूरा प्रयास करेगा। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं स्नान करना जरूरी है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में स्नान नहीं भी कर पाए तो हाथ पैर मुंह धोकर पवित्र पुस्तकें पढ़ सकते हैं, ज्योति आदि लगा सकते हैं। नाम मंत्र जाप के लिए नहाना धोना विशेष जरूरी नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सुमरण करते समय नहाना धोना जरूरी नहीं है, लेकिन भाई आरती करते समय या कोई पुस्तक पढ़ते समय तो नहाना जरूरी है। सवाल नंबर 32, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज 11वें गुरु हैं शायद। यानी हमारी जो गुरु प्रणाली है, 650 साल पहले जो कबीर जी आए थे वहां से लेकर और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी तक जो हमारी गुरु प्रणाली है, उसके विषय में बात हो रही है कि गुरुजी यानी संत रामपाल जी महाराज 11वें गुरु हैं शायद, तथा कबीर साहिब पहले गुरु हैं। दूसरे गुरु गरीबदास, क्या गरीबदास जी ने अगले तीसरे गुरु जी को नाम उपदेश देने का अधिकार स्वयं दिया था, या कबीर साहिब ने ही तीसरे गुरु जी को आदेश दिया था? इसी प्रकार क्या तीसरे गुरु जी ने चौथे गुरु जी को नाम उपदेश देने का अधिकार स्वयं ही दिया था, या कबीर साहिब ने? मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कबीर साहिब ने क्या गरीबदास जी से लेकर राम देवानंद जी गुरुजी 10वें गुरुजी तक सबको खुद ही आकर कहा कि आप नाम दीजिए, या फिर ये पहली बार में कह दिया था जब पृथ्वी मृत्यु लोक पर आए थे कि जिनको उनके गुरु आदेश देंगे वो ही नाम देंगे? तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, यह नाम देने की आज्ञा की परंपरा कबीर साहिब से गरीबदास जी को और गरीबदास जी से शीतलदास जी को ऐसे ही चलती आ रही है। मेरी गुरु प्रणाली, सबसे पहले बंदी छोड़ कबीर साहिब जी महाराज काशी उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज छुडानी झज्जर हरियाणा, तीसरे नंबर पर संत शीतलदास जी महाराज बरहाना रोहतक हरियाणा, चौथे नंबर पर संत ध्यानदास जी महाराज, पांचवें नंबर पर संत रामदास जी महाराज, छठे नंबर पर संत ब्रह्मानंद जी महाराज करोथा रोहतक हरियाणा, सातवें नंबर पर संत जुगतानंद जी महाराज, आठवें नंबर पर संत गंगेश्वरानंद जी महाराज बाजिदपुर दिल्ली, नौवें नंबर पर संत चिदानंद जी महाराज गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा, 10वें नंबर पर संत रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब, 11वें नंबर पर संत रामपाल दास महाराज। अब भाई और बहनों, ये है हमारी गुरु प्रणाली 650 साल से लेकर वर्तमान समय तक। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है, इसमें बंदी छोड़ कहां कहां लगा हुआ है। जहां जहां बंदी छोड़ शब्द लगा हुआ है, जिस भी महापुरुष के नाम से पहले समझ लेना वो पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर साहिब है। रोल चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो स्वयं ही परमात्मा है। तो बंदी छोड़ इस पूरी गुरु प्रणाली में केवल पहले नंबर पर लगा है बंदी छोड़ कबीर साहिब जी। तो कबीर साहिब जी स्वयं बंदी छोड़ है, कबीर भगवान है। दूसरे नंबर पर बंदी छोड़ लगा है गरीबदास जी महाराज जी के नाम से पहले।
तो गरीबदास जी महाराज जी के रूप में स्वयं ही कबीर परमात्मा थे। बाकी किसी के नाम के आगे बंदी छोड़ नहीं लगा हुआ है। फिर लास्ट में 11वें नंबर पर आप और हम भगत भाई बहन लगाते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भाई फिर बंदी छोड़ शब्द तो उसी के लगता है जो पूर्ण परमात्मा होता है, जो बंधनों से छुड़वाता है, क्योंकि काल के जाल से तो बंदी छोड़ ही छुड़वा सकता है और बंदी छोड़ कबीर ही होता है। और एक सत्संग में गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया अपनी स्थिति के बारे में समझाते हुए कि नादानो अब तो पहचानो तुम्हारा गुरु कौन है। गुरुदेव कहते हैं कि बंदी छोड़ का मतलब क्या होता है, उन्होंने बताया और फिर कहा कि जो सच्चा गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। तो आज सतगुरु रामपाल जी सच्चे गुरु के रूप में ही तो धरती पर प्रकट हैं और सच्चा गुरु स्वयं बंदी छोड़ होता है और बंदी छोड़ कबीर भगवान होता है। तो पूरी गुरु प्रणाली में केवल 3 ही महापुरुषों के नाम से पहले बंदी छोड़ लगता है, बाकी सब जीव आत्मा थी और पूर्ण परमेश्वर केवल 3 बार ही अपने वास्तविक रूप में धरती पर आए हैं 650 साल से लेकर वर्तमान तक। ये बंदी छोड़ कबीर साहिब जी के रूप में 650 साल पहले और बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आज से 250 साल पहले और वर्तमान में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के रूप में वर्तमान में धरती पर सशरीर प्रकट हैं। तो जल बूढ़त पकड़ो हाथा, अपने गुरु जी के प्रति ऐसी विनम्रता हो। बंदी छोड़ है गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। बाकी नकली गुरु है, वह गुरु भी नकली गुरु है और वो बंदी छोड़ हो ही नहीं सकते। तो जो सही गुरु होगा वो बंदी छोड़ होगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और काल की बंद से छुड़वा कर सतलोक ले जाऊं, इसलिए मैं बंदी। अगला सवाल है 33 नंबर का सवाल। इस सवाल को हमने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है भाई और बहनों, क्योंकि परमात्मा ने इसमें एक रहस्य छुपा रखा है। क्योंकि देखो बहुत सारी बातें साध संगति में दास जो बोलता है ना, तो बहुत सारे भाई बहनों को शंका हो जाती है कि गुरु जी से तो हमने कभी सुना ही नहीं, किसी सत्संग में सुना ही नहीं। लेकिन भाई परमात्मा दास को निमित्त बनाकर जो भी बातें बुलवाते हैं वो अपने भक्ति विधान अनुसार ही बुलवाते हैं। परमात्मा दास के अंदर तो प्रेरणा करके बुलवा देते हैं, क्योंकि दास तो एक यंत्र है। जो भगवान बुलवाएगा दास को तो वही बोलना पड़ेगा, क्योंकि दास को परमात्मा ने निमित्त बना रखा है। दास तो एक टेप रिकॉर्डर की तरह है, जो परमात्मा कैसे डालेगा, जो प्रेरणा करेगा दास तो वही बोलता है, चाहे किसी को अच्छी लगे, चाहे किसी को बुरी लगे, चाहे किसी को समझ में आए, चाहे किसी को ना समझ में आए। और आप भाई बहनों ने फिर ये भी देख लिया होगा कि पवन दास के मुंह से परमात्मा जो बातें बुलवाते हैं उस समय हो सकता है किसी भाई को यकीन ना हो, लेकिन महीना 2 महीने बाद में परमात्मा उसका प्रमाण भी दे देते हैं कि यार बात तो सही है, उस समय ये भगत पवन दास ने ये बात बोली थी और अब देखो इसका प्रमाण भी आ गया। तो परमात्मा वही बुलवाते हैं जो बिल्कुल सत्य होता है। तो यहाँ भी एक ऐसा ही संकेत है, जैसे दास बार बार आप भाई बहनों को बोलता है, क्योंकि गुरुजी अपने सत्संगों में कहते हैं ना कि इस दास रामपाल दास को 1997 में कबीर परमात्मा दिन के 10 बजे आके मिले थे। तो दास आप भाई बहनों को कहता है कि भाई कोई कबीर परमात्मा संत रामपाल जी को 1997 में दिन के 10 बजे आके नहीं मिला। भाई ये तो खुद ही परमात्मा है, खुद ही ये सतगुरु है, इनको कोई भी आके नहीं मिलता है। इस प्रकार की लीला परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए करते हैं। तो अब परमात्मा ने उसका प्रमाण भी दे दिया कि भाई संत रामपाल जी को 1997 में कोई परमात्मा आके नहीं मिला था। क्या संकेत है, इस सवाल के माध्यम से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 33, उत्तर प्रदेश और छुडानी धाम में कबीर साहिब ने जिन 2 भक्तों को नाम देने का अधिकार दिया, क्या उनके कोई गुरु नहीं थे? यदि थे तो उनके गुरु ही उनको आदेश दे देते, स्वयं कबीर साहिब को क्यों आना पड़ा? ये बात स्पष्ट कीजिए। क्या ये जरूरी है कि कबीर साहिब जिनको आकर कहें वो ही नाम दें? ये बात मुझे थोड़ी अच्छी तरह समझाएं, क्योंकि लोग निष्काम भक्ति करके अज्ञान के कारण सतलोक नहीं जा पाते और कबीर साहिब सभी आम लोगों को दर्शन देकर शायद इतना नहीं समझाते। ये मैं इसलिए भी जानना चाहता हूं कि कुछ गुरु जो कबीर पंथी हैं और जिनको अधिकार भी है अपने गुरुजी से नाम देने का, उनको भी कबीर साहिब ने जल्दी दर्शन नहीं दिए।
ऐसा मैंने कुछ सुना था, शायद बाद में दे दिए हों दर्शन, ये मुझे पता नहीं। तो क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी परमात्मा? उत्तर, जिस समय पृथ्वी पर सत भक्ति मार्ग दर्शक संत नहीं रहते, तब कबीर साहेब स्वयं आकर सत भक्ति प्रारंभ करके चले जाते हैं। ये गूढ़ रहस्य है भाई और बहनों इन दो लाइनों में। क्या कह रहे गुरुदेव भगवान कि जिस समय धरती पर सत्य भक्ति मार्ग दर्शन करने वाले संत नहीं होते हैं, उस समय वो कबीर परमात्मा किसी भी रूप में प्रकट होकर और ये भक्ति देकर फिर वापस सतलोक चले जाते हैं। तो भाई और बहनों बात करते हैं 1997 की, बात करते हैं 1997 की। 1997 भाई 1997 में तो सतगुरु रामपाल जी भगवान थे। 1994 से इन्होंने अपना मार्ग शुरू कर दिया था और 94 में सत्संग कर रहे, 95, 96, 97, 98 वर्तमान तक ये सत्संग कर रहे हैं। तो 1997 में तो धरती पर सत भक्ति मार्ग देने के लिए स्वयं सतगुरु रामपाल जी संत रूप में प्रकट हैं। सच्चे संत हैं, पूर्ण संत हैं, जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी हैं। आप सबको पता है, इसमें तो कोई संशय नहीं है ना। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा उत्तर देते हुए? ध्यान से सुनना कि कबीर परमात्मा को धरती पर स्वयं आने की जरूरत कब पड़ती है? जिस समय धरती पर सत भक्ति मार्ग दर्शन करने वाले संत नहीं रहते हैं, तब कबीर साहब स्वयं आकर सत भक्ति प्रारंभ करके चले जाते हैं। तो भाई 1997 में तो जिसके विषय में सतगुरु रामपाल जी परमात्मा कहते हैं कि मुझे 1997 में कबीर परमात्मा ऊपर से आकर जिंदा महात्मा के रूप में दिन के 10 बजे मिले। तो भाई क्यों मिले परमात्मा आके? क्यों मिलेंगे परमात्मा आके? क्योंकि परमात्मा का नियम तो गुरुजी ने बता दिया कि परमात्मा तो धरती पर केवल उसी समय आता है जब धरती पर कोई पूर्ण संत नहीं होता है, पूर्ण सत भक्ति मार्ग का दर्शक कोई संत नहीं होता है, उस समय आता है कबीर जी। तो भाई 1997 में तो सत भक्ति देने वाला पूर्ण संत धरती पर प्रकट था, आज भी है। तो भाई फिर वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी को मिलने क्यों आएगा? क्योंकि संत रामपाल जी ने तो 1994 में अपना मार्ग शुरू कर दिया था। फिर वो परमात्मा 1997 में क्यों आएगा? क्या संत रामपाल जी पूर्ण संत नहीं है क्या? क्या पूर्ण सत भक्ति मार्ग दर्शक नहीं है क्या? क्योंकि कबीर जी तो उसी समय आता है जब पृथ्वी पर जिस समय पृथ्वी पर सत भक्ति मार्ग दर्शक संत नहीं रहते, तब कबीर साहब स्वयं आकर सत भक्ति मार्ग प्रारंभ करके चले जाते हैं। तो पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी ने तो 1994 में ही अपना मार्ग शुरू कर दिया था और ये तो पूर्ण संत हैं, सत भक्ति मार्ग दर्शक हैं। फिर 1997 में कबीर जी जबरदस्ती आके क्यों मिलेंगे? इसलिए भाई और बहनों दास कहता है ज्ञान आधार से, गुरु जी की प्रेरणा से, कि संत रामपाल जी स्वयं ही कबीर परमात्मा है। ये केवल एक पूर्ण संत की भूमिका कर रहे हैं। और 1997 में इन्होंने जो ये बात कही है अपनी पुस्तकों में या वीडियो में या सत्संगों में, वो केवल इसलिए कही है क्योंकि 650 साल पहले परमात्मा ने जब कबीर सागर लिखाया तो धर्मदास जी के माध्यम से एक वाणी लिखवाई थी कि धर्मदास जब आवे 5500 पांचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे, तब धर्मदास मैं खुद ही जाऊंगा। और भाई वो कलयुग के 5505 वर्ष सन 1997 में पूरे होते हैं। तो अपनी उस वाणी को सत्य साबित करने के लिए परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने इस प्रकार की लीला की और अपनी पुस्तकों में लिखवाया। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर भगवान है, इनको भला ऊपर से और दूसरा कौन भगवान आके मिलेगा। और यहां ये परमात्मा का लेख जो सतगुरु रामपाल जी ने खुद अपने कर कमल से लिखा है, ये भी यही कह रहा है कि जिस समय पृथ्वी पर सत भक्ति मार्ग संत नहीं रहते, तब कबीर साहब स्वयं आकर सत भक्ति प्रारंभ करके चले जाते हैं। तो 1997 में तो सतगुरु रामपाल जी धरती पर प्रकट थे और अब भी प्रकट हैं। और ये तो पूर्ण संत हैं, पूर्ण सत भक्ति मार्गदर्शक संत हैं। तो कबीर जी तो ऐसे में आ ही नहीं सकता धरती पर। अगर कोई और कबीर है तो वो कबीर तो धरती पर किसी पूर्ण संत के रहते सहते आ ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण संत खुद कबीर होता है। और जब कबीर धरती पर है तो दूसरा कबीर कौन मिलेगा? तो भाई और बहनों,
इस दास को निमित्त बनाकर सतगुरु रामपाल जी भगवान जो भी कुछ बुलवाते हैं साध संगतियों में, तो भाई और बहनों वो परमात्मा का ही आदेश होता है। गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ही दास बोलता है, भले उस समय मैं उसका कोई प्रमाण ना दे पाऊं क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता, लेकिन गुरुजी जो प्रेरणा कर देते हैं दास वो बोलता है, और आगे चल के भाई और बहनों फिर उसका प्रमाण भी दे देते हैं गुरुजी कि इस कुत्ते के मुंह से मैं ही बुलवा रहा हूं। इसलिए आप लोगों ने विचार करके सोच समझ के बातों पे यकीन करना चाहिए। तो आज आपको उस बात का ये प्रमाण भी दे दिया परमात्मा ने, और इसीलिए गुरुदेव भगवान ने इस पवित्र पुस्तक भक्ति और भगवान के विषय में एक वीडियो में कहा था कि ये पुस्तक भक्तों को जरूर पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक आपको सेंटर में रखेगी, आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर देगी। तो भाई और बहनों, आज आपके सामने ये सबूत भी आ गया कि 1997 में संत रामपाल जी को कोई कबीर परमात्मा सतलोक से आकर नहीं मिला था। जिस बात की याद दिलाने के लिए इन सतलोक आश्रमों में एक नहर बना रखी है, वहां पर एक स्कूटर खड़ा कर रखा है, नहर पर संत रामपाल जी नीचे बैठे हैं, कबीर जी ऊपर दिखाए जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे दिन के 10 बजे संत रामपाल जी को कबीर जी आके मिले थे, जैसे इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा हो। तो इन आश्रमों में तो पूरी तरह से झूठ और पाखंड पर भक्तों को आधारित कर दिया गया है, पूरी तरह से ड्रामेबाजी में आश्रमों को तब्दील कर दिया गया है, मनोरंजन के साधन बना दिए गए हैं। लेकिन सच्चाई परमात्मा ने जो बुलवानी है वो तो बुलवानी है, और सच्चाई सच्चाई रहेगी, और सच्चाई आज आपकी आंखों के सामने आ भी गई है। जिस समय पृथ्वी पर सतभक्ति मार्ग संत नहीं रहते, तब कबीर साहब स्वयं आकर सतभक्ति प्रारंभ करके चले जाते हैं, और जिन संतों को नाम देने का अधिकार नहीं है वे भी नाम देते हैं जो गुमराह कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 34, जब कबीर साहिब ने आप संत रामपाल जी महाराज को दर्शन दिए तो क्या कबीर जी ने आपको नाम देने का स्वयं ही आदेश दिया था? इस प्रश्न के कारण आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज्यादा शंकी हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने आपका सत्संग सुना टीवी पर, वहीं से मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझे तो पहले ये नहीं पता था कि कबीर साहिब भगवान है। मुझे आज के समय में गुरुजी से ज्यादा श्रद्धा किसी और में नहीं है। बस ये डर है कि कबीर जी किसे नाम देने का अधिकार घोषित करते हैं, जिसे वो स्वयं कहें या जिसे सतगुरु कहे। मैं आपसे इस प्रश्न के लिए माफी चाहता हूं। तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया कि मुझे किसने नाम उपदेश देने का अधिकार दिया? मुझे संत रामपाल दास को नाम देने की आज्ञा मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी ने दी। कबीर साहिब हमारे परमेश्वर हैं, वे समय समय पर मुझ दास को संभालते रहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा भाई और बहनों कि क्योंकि परमात्मा ने गुरु को आधार बनाकर ही भक्ति करवानी होती है। परमात्मा ने गुरु को सर्वप्रथम आगे रखकर ही भक्ति करवानी होती है। तो सतगुरु रामपाल जी के जो गुरु थे, मुंह बोले गुरु थे, आदरणीय राम देवानंद जी, वो तो कोई पूर्ण संत नहीं थे, वो तो कोई पूर्ण सतगुरु नहीं थे, लेकिन आप और हमें गुरु महिमा समझाने के लिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने लीला करते हुए हर बात के लिए उन्हीं को महत्वता दी है। तो स्वयं सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान होते हुए भी ये कह रहे हैं कि मुझे संत रामपाल दास को नाम देने की आज्ञा मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी ने दी। कबीर साहिब हमारे परमेश्वर हैं, वे समय समय पर मुझ दास को संभालते रहते हैं। तो ये आप सबके सामने आ गया है। संत रामपाल जी को संभालने वाला कोई नहीं है सृष्टि में। ये संत रामपाल जी पूरी सृष्टि को अकेले संभाल रहे हैं। यही कबीर भगवान है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करते हैं। भला इनको संभालने की हिम्मत किसके अंदर है? तो ये तो आप और हमें अच्छे से पता ही चल गया कि परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं कि मैं दास हूँ, मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरे को तो कबीर जी ने भेजा है। तो ये तो परमेश्वर जी अपने आप को छुपाते हैं। आप और हम साथ संगत वाले भाई बहनों को तो अच्छे से सब कुछ समझ में आ ही गया है। तो भाई और बहनों, पुस्तक भक्ति और भगवान के अंदर जो प्रश्नोत्तरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और परमेश्वर ने इस पुस्तक के माध्यम से आप और हम भगत भाई बहनों की बहुत सारी शंकाओं का समाधान भी करवा दिया है। परमेश्वर ने भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्य हमें समझा भी दिए हैं। जिन भक्ति मार्ग की अनसुनी सच्चाई और गूढ़ रहस्यों से हमारे खुद के 90% भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं वो अनजान हैं। और देखो भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही। ये सारी गूढ़ बातें जो हम साथ संगति वाले भाई बहन वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, इसके बावजूद भी उन कर्महीन लोगों को जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं 90% भक्तों को समझ में नहीं आती। वो इन वीडियो को नहीं देख पाते क्योंकि उनके संस्कार इतने प्रबल नहीं हैं, उनके संस्कार इतने जबरदस्त नहीं हैं।
और परमात्मा किसी भी आत्मा के संस्कारों में अपनी तरफ से छेड़खानी नहीं करता है। जो भक्ति चाहने वाली आत्मा है, जिसको वास्तव में परमात्मा चाहिए, केवल परमात्मा उसी आत्मा के संस्कारों को मजबूत करता है, बाकी नहीं करता है। अब ऐसे तो परमात्मा स्वयं धरती पर है, संत रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान है, और 30 साल हो गई इनको इतना प्रयास करते हुए। आज क्यों ये दुनिया इनसे उपदेश नहीं ले रही, क्यों दुनिया इनके सत्संग नहीं सुन पा रही, जबकि ये तो समर्थ हैं। अगर इन्होंने जबरदस्ती करनी हो तो ये सतगुरु रामपाल जी तो स्वयं परमात्मा है, समर्थ हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। अगर ये चाहें तो पूरी पृथ्वी के जितने भी स्त्री पुरुष हैं, ये तो सबके सौपन में आकर उनको अपनी जानकारी दे सकते हैं कि भाई मैं भगवान आया हूं। या जैसे भी वो जिसको भी भगवान मानते हैं वो लोग, कोई हनुमान पूजता है, कोई बालाजी पूजता है, कोई माता जी पूजता है, तो सतगुरु रामपाल जी तो उन देवी देवताओं का रूप बना के जिनके ऊपर वो लोग आश्रित हैं, सतगुरु रामपाल जी उनके सौपन में आके उन्हीं के इष्ट देवी और देवताओं के माध्यम से कहलवा सकते हैं कि भाई हमारे पास में कुछ नहीं है, आप संत रामपाल जी के शरण में जाओ। वर्तमान में वही पूर्ण संत है, वही पूर्ण परमात्मा है। समय बहुत खराब आ रहा है, युग परिवर्तन का समय है, आप जल्द से जल्द उनके सत्संग सुनना शुरू कर दो और उनसे उपदेश ले लो, वरना तुम्हारा बचाव नहीं होगा। तो कौन नहीं आएगा? जब अपनी जान के ऊपर आती है, जब मौत सामने दिखाई देती है, तो हर आदमी दौड़ लेता है। तो ये परमात्मा चाहे तो ये तो एक ही रात में पूरी दुनिया को अपने चरणों से जोड़ ले, लेकिन ये परमात्मा इस प्रकार नहीं करता है, जबरदस्ती नहीं करता है। तो यही नियम उनकी संगत के ऊपर लागू होता है। संगत में भी केवल परमात्मा उन्हीं आत्माओं को साथ संगति से जोड़ेगा, उन्हीं आत्माओं को भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों से परिचित करवाएगा, जो आत्माएं अधिकारी हैं, जो वास्तव में सतलोक जानने योग्य हैं। अन्यथा भाई और बहनों, आते रहो जाते रहो, लड्डू जलेबी खाते रहो, ज्योति पाठ के पैसों के नाम पे लूटते रहो, पीटते रहो। परमात्मा किसी के संस्कारों में अपनी तरफ से कोई छेड़खानी नहीं करता है। केवल जो अधिकारी आत्मा है, जो योग्य आत्मा है, परमात्मा उन्हीं आत्माओं के संस्कारों को प्रबल करता है, अन्यथा परमात्मा छेड़ता भी नहीं है। आज देख लो किस प्रकार से भीड़ उन आश्रमों में जाती है, ना कोई मर्यादा, ना कोई नियम, कुछ नहीं। जैसे लोग मेले में जाते हैं, शाम को घर वापस आ जाते हैं, वो का वो सिस्टम चल रहा है। तो आप और हम साथ संगति से जुड़ी हुई भगतात्माओं के ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष मेहर, विशेष रजा, विशेष वीवीआईपी आशीर्वाद है परमात्मा का। भाई और बहनों, वर्तमान में आप और हमें भी ये कोई विशेष बात नहीं लग रही होगी, लेकिन आने वाले समय में जब ये परमात्मा सबके सामने प्रकट होगा, उस समय हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि हे परमात्मा, आपने दया बख्शी मालिक, जो आपने हमें साध संगति से जोड़ दिया। नहीं तो परमात्मा हमारी भी वही हालत होती, ना घर के ना घाट के, धोबी के कुत्ते की तरह बन के इन आश्रम वालों की तरह हम घूमते रहते। तो आने वाले समय में इस बात का पता भी चलेगा, खुलासा भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन परम सौभाग्य उन आत्माओं का जिनको आज ही साथ संगति पर सतगुरु आशीर्वाद से दृढ़ विश्वास हो गया है, और जो आत्मा मर्यादा में रह के गुरु को भगवान मान के, ज्ञान को आधार बना के, घर को आश्रम बना के अपनी भक्ति कर रही हैं। तो भाई और बहनों, भक्ति और भगवान पुस्तक में जो विशेष ज्ञान था, जो परमेश्वर ने जो देना था, वो समाप्त हो चुका है। ये 16वें नंबर का वीडियो बन चुका है। अब आगे कुछ भक्तों के इंटरव्यू हैं और सृष्टि रचना की जानकारी है। तो कल रात्रि 9 बजे हम उन भगत भाई बहनों के इंटरव्यू को आधार बनाकर कुछ बातें समझने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर जी की समर्थता और महानता के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में परमात्मा सृष्टि रचना के विषय में दास को प्रेरणा करेंगे, तो ही दास उसके ऊपर वीडियो बनाएगा, अन्यथा फिर हम गुरुदेव के आशीर्वाद से किसी दूसरी पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो रात्रि 9:30 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की जय हो।